बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ कार्ड के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि 2023 के इंतखाबात में हेल्थ कार्ड जो है वो पाकिस्तानी सियासत का नक्शा बदल देगा। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पिछली हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसने हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया था, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने में आया। पहले से ज़्यादा सीटें लेके हेल्थ कार्ड की वजह से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से वहाँ पर हुकूमत में आई। 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। बहुत से लोग जो कभी इलाज की गर्ज से हस्पतालों में जा नहीं सकते थे, इलाज नहीं करवा पाते थे, अब वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हेल्थ कार्ड को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा इसके हवाले से किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उनकी जानब से भी अब ये कहना शुरू कर दिया गया है कि हेल्थ कार्ड दरअसल उनका प्रोजेक्ट था। जबकि माजी की अगर बात की जाए तो चंद दिन पहले, 2 माह पहले तक पीपल्स पार्टी जो है उसका जो वर्जन सामने आता था, बिलावल भुट्टो साहब ये कहते थे कि सिंध में हेल्थ कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट था। इस हेल्थ कार्ड की अगर हम बात करें, है क्या, किस तरह से काम कर रहा है, अवाम में कितनी पजीराई मिल रही है, किस हद तक लोग हेल्थ कार्ड से मुतल्लिक अवेयर हैं, किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, कितना ये गेम चेंजर होगा 2018 के बाद 2023 के जो इंतखाबात हैं उसमें, इस हवाले से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बड़े भाई हैं राय साकब खरल, जो कि ख़ुद अस्पतालों में गए, उन्होंने जाके मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लोगों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत की जो सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे हैं, सेहत कार्ड के ज़रिए अपना इलाज करवा रहे हैं। राय साकब खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है, आप ज़ाहिर है बड़ा ज़बरदस्त शो भी करते हैं, ख़ुद अवाम में जाते हैं, बग़ैर किसी प्रोपेगेंडे के, बग़ैर किसी एजेंडे के अवाम में जाके आप बात कर रहे होते हैं। किस हद तक लोग सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे हैं, कितना गेम चेंजर ये सेहत कार्ड होगा, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे हॉस्पिटल हमने विज़िट किए, सरकारी, प्राइवेट, और जो पैनल के ऊपर अस्पताल प्राइवेट हैं वो ज़्यादा विज़िट किए हमने। जहाँ तक बात है कि लोग किस हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अभी उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ उसके ऊपर कि गवर्नमेंट को उसके ऊपर थोड़ा सा अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों को बताएं कि इट्स फॉर एवरीबॉडी। लोग उसमें आ जाते हैं, मैं हॉस्पिटल में था, कुछ तो लोग आए कि देखें जी मेरा नहीं आ रहा, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर नहीं आ रहा कि आई एम एलिजिबल फॉर द सेहत कार्ड। तो मुझे उनको बताना पड़ता था कि भाई आपके हेड ऑफ द फैमिली इज एलिजिबल, आप उनके आईडी कार्ड से चेक कीजिए, और फिर आपका बीच में उनके डिपेंडेंट्स के साथ योर मस्ट बी द डिपेंडेंट, और इवेंचुअली यही होता था। अब इसमें इवेंचुअली सिर्फ एक वो फैक्टर के जो FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, गवर्नमेंट को उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और वो एड्रेस आप पब्लिक इंटरेक्शन से, और जिस तरह मैंने पहले भी एक दो जगह पे कहा है कि मीडिया इंगेज कीजिए, शोज करवाइए, लोगों को लेके जाइए फील्ड में, वो इंगेजमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल राय साहब, आप तो अवाम में गए भी हैं, अवाम में जाके आपने लोगों से बात की है, हस्पतालों की जो मैनेजमेंट है उससे आपकी बात हुई है। जो लोग सेहत कार्ड के ज़रिए इलाज करवा रहे हैं, किस हद तक वो खुश हैं, कितनी पजीराई है जो हेल्थ कार्ड को मिल रही है? अच्छा, फायदा किस हद तक है वो तो आप फील्ड में खुद जाके देखें। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के बताऊं आपको, तो यू वुडंट बिलीव दैट कि इट्स अ ब्लेसिंग। यहाँ पे जो एडवर्टाइज किया जा रहा है, या थोड़ा सा लोगों को जिस पे थोड़ी सी एक और कंफ्यूजन है कि शायद एक फैमिली के लिए पर एनम 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, तो ऐसा नहीं है। 10 लाख रुपए से ऊपर भी अगर आपका एक्सपेंडिचर चला जाता है तो वो भी गवर्नमेंट पे करेगी। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि फारूक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट मुझे बता रही थी कि खुशाब की कोई पेशेंट थी, खातून थी, शी वॉज कैंसर पेशेंट, तो वो फारूक से ट्रीटमेंट करवाती रही, और उनका कोई 13.5 लाख रुपए का बिल बना। एवरीथिंग वॉज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, एंड उसके ऊपर जो चला जाता है फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करती है। सो दैट वॉज पेड। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट कुडंट सर्वाइव, उनका लास्ट स्टेज का कैंसर था। सो इमेजिन कीजिए ज़रा सा कि कैंसर या कुछ इस किस्म की सर्जिकल जो हमारे प्रोसीजर्स थे इस तरह के आ जाते जिनके ऊपर लाखों रुपया खर्च होता था, और आम आदमी बस सोच में पड़ जाता था कि लाखों रुपया आएगा कहाँ से। और मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 70% आबादी पाकिस्तान की ऐसी थी कि जो इतने महंगे इलाज इन प्राइवेट हॉस्पिटल से अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और बहुत कम सरकारी अस्पताल थे, ना होने के बराबर थे, कि जहाँ से कैंसर का इलाज मुमकिन था एंड ऑल दैट। और अब उसमें मजीद अच्छी बात यह है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब जो पहले कैंसर का नहीं ट्रीटमेंट कर रहे थे, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डॉक्टर्स एंगेज कर रहे हैं। सो इस हेल्थ इंश्योरेंस पे आके पैनल के ऊपर आने के बाद उनको बिजनेस मिलता है, और आम पाकिस्तानी को, आम पंजाब के शहरी को, लाहौर के शहरी को
ट्रीटमेंट मिलता है. सो इट्स अ वंडरफुल फैसिलिटी इंडीड. ये जो अमूमी तासुर है बेसिकली इस कार्ड के हवाले से वो यही है कि इसके ऊपर 10 लाख रुपया है. तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है कि 10 लाख नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा भी अगर किसी के अखराजात होते हैं तो वो पंजाब गवर्नमेंट जो है पे करेगी. राय साहब, हुकूमत ये दावा करती है कि सेहत कार्ड सियासी नक्शे को बदल देगा. आप समझते हैं कि लोग भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या आवाम को मज़ीद सेहत कार्ड के हवाले से शऊर देने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, शऊर पे तो बहुत सारा, उसकी अवेयरनेस पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है कि अगर लाहौर के में रहने वाले लोग, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग, हमारे गुजरावाला के लोग, उनको ये नहीं पता कि हेल्थ कार्ड है क्या, कि एक फैमिली का सरबराह जो है अगर उसका आप आईडी कार्ड 8500 पे करेंगे तो डिपेंडेंट्स भी साथ डिटेल निकल आएगी. बहुत सारे डिपेंडेंट, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, कि खुद मैसेज करके कहते हैं कि हम तो हेल्थ कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है. सो ऑफ कोर्स यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आप डिपेंडेंट हैं, हेड ऑफ द फैमिली इज एलिजिबल. आपकी भी कवर्ड है लेकिन हेड ऑफ द फैमिली के आईडी कार्ड पे आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली पूरी कवर्ड है. सो इसके अवेयरनेस के ऊपर तो बहुत कैंपेन इनको एक्सटेंसिव गवर्नमेंट को चाहिए अभी, और दे आर वर्किंग ऑन दैट, दे आर एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन दैट. बट इससे भी मजीद मेहनत की जरूरत है. लोगों को गांव देहात जाके बताइए. और आपको नहीं आइडिया, मैं देहाती हूँ, आई नो दैट के गांव का जो लोकल आपका एक मेल नर्स कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, अताई डॉक्टर्स कह लीजिए, वो ट्रीटमेंट देते हैं. लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 200-400 रुपए के ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो अब तो $1,000,000 पर फैमिली है, उसमें गायनी इज कवर्ड, उसमें कैंसर इज कवर्ड, उसमें डायलिसिस इज कवर्ड, उसमें आपके सच जो ऑपरेशन हैं दे आर कवर्ड. सो इट्स अ ब्लेसिंग इंडीड. लेकिन फिर वही बात कि अवेयरनेस पे बहुत ढेर सारा काम करने की जरूरत है अभी. गवर्नमेंट पंजाब एडवर्टाइज कर रही है, टेलीविजन पे कर रही है, रेडियो पे कर रही है. ये बहुत अहम बात आपने की कि अवाम को जो है इस हवाले से शऊर देने की ज़रूरत है और इस हवाले से हुकूमत को काम करना होगा. अगर आप इसको सम अप करें, सेहत कार्ड कितना कामयाब हुआ है, कितना आप समझते हैं कि हुकूमत को कामयाब करेगा? जहाँ तक बात है ना कि सेहत कार्ड किस हद तक कामयाब रहा, तो उसमें मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि आपने रिसेंट नोटिस किया होगा कि PMLN के बहुत सारे वर्कर्स अब क्लेम करना स्टार्ट हो गए हैं कि जी ये तो खादमे आला का प्रोजेक्ट था, ये तो PMLN का प्रोजेक्ट था. तो इस चीज़ की एक दलील है कि वाकई सेहत कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलत है अवाम के लिए. लेकिन वो जो सेहत कार्ड थे उस टाइम पे जो आए थे, शहबाज शरीफ साहब के टाइम में जो आए थे, वो विडोज और गरीब सिर्फ गुरबा के लिए थे. एंड दिस वन इज़ फॉर एवरीवन. ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, हर फैमिली के लिए है. सो डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग है. तो इसमें आप देखिए ना कि अब गवर्नमेंट इसको वो अपोजिशन इसको तनकीद करने की बजाय अब ओन करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो प्रोजेक्ट PMLN का था. सो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज सक्सेस इंडीड. बिल्कुल ब्लेसिंग तो है. इसमें एक अहम चीज़ ये है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का, मैं समझता हूँ, एहसास जो है कि अगर आप बीमार हैं, अगर कोई भी आपको सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत अहम है. आखिरी सवाल राय साकब साहब, कि क्या PTI जो है वो इससे फ़ायदा उठा पाएगी 2023 के इंतखाबात में? क्या ये सिर्फ हेल्थ कार्ड जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? इंतखाबी सियासत कॉस्मेटिक्स पे काम करने की काफ़ी सारी ज़रूरत है. और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि अभी जो आवाम को सबसे बड़ा इशू, जिसको गवर्नमेंट जिसको सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ी. बरतानिया में जो मेरे दोस्त रहते हैं, मैं खुद जो थोड़ा बहुत ट्रैवल करता हूँ, हर जगह पे महंगाई बहुत बढ़ी है. उसमें आके गवर्नमेंट उसको किस तरह डिफेंड करती है वो तो उन पे छोड़ दीजिए. तो जहाँ तक सेहत कार्ड इंतखाबी सियासत में कोई गेम चेंजर साबित हो सकता है, हेल्प ज़रूर कर सकता है, किसी परसेंटेज तक, किसी हद तक हेल्प ज़रूर कर सकता है. लेकिन मेजर इशू जो गवर्नमेंट इस टाइम फेस कर रही है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की, वो महंगाई है. अब आखिरी साल सवा साल रह गया हुआ है, इसमें आके अगर ये लोग महंगाई को एड्रेस कर लेते हैं तो फिर ये सपोर्टिव जो इनके है ना बाकी सारी कैंपेन में, ये सपोर्ट बहुत कर सकता है हेल्थ कार्ड जो है. अगले दिन भी हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, उसमें KPK में री इलेक्ट होने का गवर्नमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ा हाथ सेहत कार्ड का था. लेकिन तब महंगाई के हालात ये नहीं थे, तब कोरोना नहीं था, पूरी दुनिया में महंगाई के ये हालात वाक़यात नहीं थे. अगर महंगाई को थोड़ा सा किसी हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाती हैं आने वाले दिनों में, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कुछ कंट्रोल कर ली जाती हैं, अशिया खुरोनोश कंट्रोल कर ली जाती हैं, तो उसके बाद जब हेल्थ कार्ड की आप बात करेंगे तो इट्स डेफिनेटली गेम चेंजर. लेकिन उसमें साथ साथ ये सपोर्ट ज़रूर करेगा और इमेंस सपोर्ट करेगा.
बिल्कुल जी, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑब्वियसली सबके सामने हैं, दुनिया भर में महंगाई है, कोरोना के बाद सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी मुश्किल हालात हैं। लेकिन जहाँ तक सेहत कार्ड के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि राय साकब साहब ने आपको बताया, ब्लेसिंग है, किसी ब्लेसिंग से ये कम नहीं है, लेकिन इस हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शऊर देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी लोगों की इस हवाले से क्यूरीज़ हैं, लोगों को जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे मुतालिक लोगों को अंदाज़ा नहीं है। राय साकब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।